Standard 3rd, Subject Mathematics, Chapter Name Measurement. Students, take out your Poll textbook, Semester 2nd. Students, take out page number 112 in your textbook. Today we will understand the example number 4. Convert 5281 centimeter into meter and centimeter. Clear, students? Till now we have understood how to convert the meter into centimeter and centimeter into meter. Let's take a quick recap. Students, to convert the meter into centimeter, what you are doing? For example, if 4 meter is given and you have to convert this into centimeter, what you were doing? You were just putting the 2 zeros at the end. Clear? स्टूडेंट्स, आज हम पेज नंबर 122 के एग्जाम्पल नंबर 4 को सीखेंगे, जिसमें हमको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर कि हमें 5281 सेंटीमीटर को मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। स्टार्ट करने से पहले एग्जाम्पल को हम देख लेते कि कैसे मीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते, जो अभी तक हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर किया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर आपको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, जैसे कि आपको 4 मीटर गिवन है, तो आपको लास्ट में क्या करना पड़ेगा? सिंपली 2 zeros को ऐड करना है। दूसरा एग्जांपल लीजिए, अगर आपको 5 मीटर गिवन है और इससे आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? सिंपली लास्ट में 2 zeros को पुट कर दोगे। और अगर आपको 6 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता तो आप क्या करोगे? 6 के लास्ट में 2 zeros को पुट कर दोगे। और अगर 7 सेंटीमीटर गिवन है और आपको उसे मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 7 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? 7 लिखोगे और लास्ट में 2 zeros को पुट करते हो। तो ये हुआ आपका मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे कन्वर्ट होगा ये। एग्जाम्पल, आपको अगर 1400 सेंटीमीटर गिवन है और आपको इसे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, कैसे आप इसको कन्वर्ट करोगे? देखिए, लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं वो हमारे होते हैं सेंटीमीटर, और उसके बचे हुए जो डिजिट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? मीटर होते हैं। तो मैंने आपको ये सिखाया था कि जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं उसे आप छुपा लीजिए, हाइड कर लीजिए, जो बचे हुए डिजिट होंगे उसको आप यहाँ पे पुट कर लीजिए, वो आपका आंसर होगा मीटर में। क्लियर स्टूडेंट्स? दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको 1500 सेंटीमीटर गिवन है और आपको इससे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? लास्ट के 2 डिजिट क्या होते हैं आपके? सेंटीमीटर, और बाकी के बचे हुए डिजिट क्या होते हैं आपके? मीटर होते। तो आप क्या करोगे? लास्ट के 2 डिजिट को हाइड कर लोगे, छुपा लोगे, तो आपके पास क्या बचा स्टूडेंट्स? 15 बचा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 15 मीटर आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अपनी मैथ्स की नोटबुक निकाल लीजिए और एग्जाम्पल नंबर 4 हेडिंग डालिए। क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में कॉपी करिए। मैंने अपने नोटबुक में क्वेश्चन कॉपी कर लिया है, आप भी अपने नोटबुक में क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 4 को सॉल्व करने के 2 मेथड है। एक तो है स्टैंडर्ड मेथड, जो आपका डिवीजन मेथड कहलाता है, और दूसरा है आपके पास इजी मेथड। इसमें आपको दोनों मेथड सिखाऊंगी, एक तो हमारा डिवीजन मेथड और दूसरा इजी मेथड। आपको जो भी मेथड इजी लगे आप उसे फॉलो करिएगा और आगे की क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, डिवीजन मेथड को पहले हम देखते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के अंदर आपको क्या करना है? गिवन क्वेश्चन को आपको 100 सेंटीमीटर से डिवाइड करना है। अब देखिए, आपको क्वेश्चन क्या गिवन है? 5281 सेंटीमीटर आपको गिवन है, तो आपको 5281 सेंटीमीटर को डिवाइड करना होगा 100 सेंटीमीटर के साथ। अब आप सोच रहे हैं कि क्यों सिर्फ और सिर्फ 100 सेंटीमीटर के साथ ही हम लोग इसे डिवाइड करें, किसी दूसरे डिजिट के साथ क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन में दिया है सेंटीमीटर में, और गिवन क्वेश्चन को हमें मीटर और सेंटीमीटर दोनों में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? इसको 100 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, डिवीजन करिए मेरे साथ। 5281 डिवाइडेड बाय 100। तो स्टूडेंट्स, अभी देखिए
हंड्रेड्स 5281 को डिवाइड करना है 100 से। तो चलिए स्टूडेंट्स, 100 को अगर हम 52 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आंसर आएगा बोलिए? 5200 आएगा। क्लियर? 5200 आएगा कि नहीं स्टूडेंट्स? आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। क्लियर? तो आप 100 को जब 52 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5200, जो 5281 से कम है। तो आप इसको पुट कर दोगे, और अगर आप 100 को मल्टीप्लाई करोगे 53 से तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 5300, और 5300 जो है वो 5281 से बड़ा है, इसलिए हम लोग इसे नहीं ले सकते। तो उससे जो स्मॉल डिजिट है 100 इंटू 52 इज इक्वल टू 5200, इसे मैंने कंसिडर किया। तो इसे मैंने यहाँ पे पुट किया। अब माइनस करेंगे हम 1 माइनस 0। अगर 1 है आपके पास और आपको कोई भी डिजिट को माइनस नहीं करना है, आपको कोई भी डिजिट को, 0 का मतलब क्या, कोई भी लाइन्स को कट नहीं करना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। और 8 माइनस 0, 8 में से कोई भी लाइन्स को आपको कट नहीं करना है, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 8। और 2 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 0। 5 माइनस 5 आपका आंसर कितना आ जाएगा 0। ये आपका जो ऊपर आंसर आता है 52 और नीचे जो आंसर आता है 81, इनका एक पर्टिकुलर नाम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, 52 को हम क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट। आई रिपीट, 52 को हम बोलते हैं क्वोशिएंट, और जो 81 आया ये हमारा होता है रिमाइंडर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप Q इज इक्वल टू लिखोगे 52 और R इज इक्वल टू लिखोगे 81। क्लियर? और ये जो क्वेश्चन आया आपका 52, ये स्टूडेंट्स यहाँ तक आपका क्वेश्चन, यानी कि आपका जो ऊपर आंसर आता है ना उससे हम क्या कहते हैं? क्वोशिएंट, और नीचे जो आंसर रहता है आपका बचा हुआ उससे हम कहते हैं रिमाइंडर। तो इससे हम Q से डिनोट करेंगे और लिख देंगे Q इज इक्वल टू हमारा 52 आया और R इज इक्वल टू 81 आया। अब हमने ये लिखा है तो यहाँ से कहाँ पता चलता है कि हमने इसे मीटर और सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट किया? तो देखिए, जो आपका क्वोशिएंट आता है ना, आप उसके एंड में यूज़ करिए मीटर, और जो आपका रिमाइंडर आता है उसके एंड में यूज़ करिए सेंटीमीटर। तो आपका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा? 52 मीटर 81 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स, कन्वर्ट हो गया आपका आंसर मीटर और सेंटीमीटर में। यही बोला गया था ना कि 5281 सेंटीमीटर का आप मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए। तो मैंने क्या किया, सेंटीमीटर था तो इससे मैंने 100 सेंटीमीटर के साथ डिवाइड कर दिया। तो इससे मेरा क्वेश्चन क्या आ गया? 52 आ गया, और रिमाइंडर क्या आ गया मेरा? 81 आ गया। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के जो लास्ट में मीटर ऐड करते हैं और रिमाइंडर के लास्ट में हम सेंटीमीटर को यूज़ करते हैं। तो दोनों को कंबाइन करके क्या लिखेंगे हम आंसर? 52 मीटर एंड 81 सेंटीमीटर। तो 5281 सेंटीमीटर को जब कन्वर्ट करते हैं हम मीटर और सेंटीमीटर में, तो उसका आंसर क्या आता है? 5281 सेंटीमीटर को जब कन्वर्ट करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है हमारा? 52 मीटर एंड 81 सेंटीमीटर आता है। स्टूडेंट्स, हमने डिवीजन मेथड देखा कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन उसी क्वेश्चन को अगर मैं आपको एक इजी मेथड सिखा रही हूँ, आप चाहें तो आप डिवीजन मेथड को फॉलो कर सकते हैं, या तो ये सेकंड मेथड जो मैं आपको सिखा रही हूँ एकदम इजी मेथड है ये आपका, इसलिए इसका नाम इजी मेथड है। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको जो डिजिट गिवन होते हैं उसके लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं, स्टूडेंट्स आई रिपीट, लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं वो आपका होता है सेंटीमीटर, और बचे हुए जो डिजिट होते हैं वो आपका क्या होता है? करेक्ट, वो आपका होता है मीटर। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, सेपरेट करके लिख सकते हैं 52 मीटर 81 सेंटीमीटर। देखिए, डिवीजन मेथड से भी यही आंसर आ रहा था हमारा, 52 मीटर 81 सेंटीमीटर। इतना डिवाइड करने के बाद जा कर के क्वेश्चन मिला, रिमाइंडर मिला। क्वेश्चन के एंड में हम मीटर यूज़ करते थे, रिमाइंडर के एंड में सेंटीमीटर यूज़ करके लास्ट में हम कन्वर्ट करके पहुंचते थे कि हमारा आंसर आता है 52 मीटर 81 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आपको वो मेथड फॉलो नहीं करना है या आपको फॉलो करना है तो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं आपको दूसरा मेथड सिखा रही हूँ। आपको जो डिजिट गिवन होंगे हमेशा याद रखिएगा लास्ट के 2 डिजिट। आई रिपीट, लास्ट 2 डिजिट। आई रिपीट, लास्ट 2 डिजिट होते हैं आपके सेंटीमीटर और बाकी के बचे हुए डिजिट होते हैं आपके मीटर। स्टूडेंट्स, कहीं पे नोट डाउन करके लिखना है तो लिख दीजिए। आपकी जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं सेंटीमीटर होते हैं और बाकी के बचे हुए डिजिट आपके मीटर होते हैं। तो देखिए, मैंने लिख दिया 52 मीटर 81 सेंटीमीटर।
क्लियर स्टूडेंट्स, आप कोई भी मेथड को फॉलो करके ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें आपको कहा गया होगा कि आपको गिवन सेंटीमीटर को मीटर और सेंटीमीटर दोनों में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम्पल नंबर 4 को दोनों मेथड से अपने मैथ्स की नोटबुक में सॉल्व करना है। आगे से आपको जो भी मेथड अच्छा लगे, चाहे डिविजन मेथड लगे या इजी मेथड जो मैंने हेडिंग डाला है वो लगे, उसे आप फॉलो करिएगा। देखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने अपने नोटबुक में सॉल्व किया है, पेज में सॉल्व किया है, आपको इसी तरीके से अपने मैथ्स की नोटबुक में सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल लेकर समझते हम। अगर आपको 8291 सेंटीमीटर गिवन है और आपको इससे मीटर और सेंटीमीटर दोनों में कन्वर्ट करना है, तो बोलिए स्टूडेंट्स क्या आंसर आएगा? बोलिए, लास्ट के 2 डिजिट क्या होते हैं आपके? बोलिए स्टूडेंट्स, सेंटीमीटर। और बचे हुए डिजिट क्या होते हैं आपके? बचे हुए डिजिट होते हैं आपके मीटर। तो लिख दीजिए 82 मीटर, 91 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल देखते हैं। 9265 सेंटीमीटर को आपको मीटर और सेंटीमीटर दोनों में कन्वर्ट करना है, तो बोलिए स्टूडेंट्स क्या आंसर आएगा? लास्ट के 2 डिजिट क्या होते हैं आपके? सेंटीमीटर। बचे हुए डिजिट क्या होते हैं आपके? मीटर। आगे आंसर पुट करते जाइए। 92 आपका क्या हो गया? मीटर, और 65 क्या हो गया आपका? सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन बोला गया होगा कि आपको इस गिवन क्वेश्चन को मीटर और सेंटीमीटर दोनों में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? तुरंत लास्ट के 2 डिजिट को हाइड कर दो। क्या दिख रहा है आपको? 92, तो 92 आ जाएगा आपका मीटर, और हटा लीजिए जो आपने छुपाया था उसमें से हाथ हटा लीजिए, तो क्या डिजिट देखने को मिलता है? 65, तो 65 क्या हो गया आपका? सेंटीमीटर। आई रिपीट स्टूडेंट्स, लास्ट के 2 डिजिट हमेशा आपके सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर का पार्ट आप सेंटीमीटर में लिखिएगा, और बचा हुआ जो डिजिट होता है वो आपका मीटर होता है। तो आपको इतना लंबा डिवीजन मेथड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इजी मेथड से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं।